हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। मैं इस टॉपिक को दो लेवल में कंप्लीट कराऊंगा। द फर्स्ट वन इज़ लेवल वन, देन वील मूव टू लेवल टू जो थोड़ा एडवांस होगा, जिसमें हम लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर की बारे में बात करेंगे। इनके बीच की डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसमें टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, किस टाइप का लावा कहाँ रहता है, किस टाइप का मैग्मा किस अर्थ के पार्ट में रहता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अबाउट द एसिडिक लावा, बेसिक लावा, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो बाय वीडियो सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आज हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करेंगे कि क्रस्ट क्या होती है। हमें पता है कि धरती को जब हम बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर बांटते हैं तो तीन तरीके से बांटते हैं, उसको लेयर में फॉर्म करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रस्ट, बीच में मेंटल, एंड द कोर। कोर इज द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो ज़मीन है जिस पे अभी अपन खड़े हैं, इट इज़ क्रस्ट। ठीक है। ये भी दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल, द सेकेंड वन इज ओशियनिक। धरती सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं है ना, क्रस्ट सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं है ना। क्रस्ट इज ऑल्सो, जो ओशियन बेड है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ क्रस्ट। ठीक है। हाँ, उसकी डेप्थ में, उसकी ब्रॉडनेस में ज़रूर डिफरेंस आता है। जहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत चौड़ी और मोटी होती है, वहीं पे ओशियनिक क्रस्ट जो है वो पतली होती हैं। और ये डिपेंड करता है इनकी कंपोजिशन के ऊपर। अगर आप देखोगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का उसमें ज़्यादा मिक्सचर है, वहीं पे जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की कंपोजिशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा नेक्स्ट लेवल में कि सिलिका और एल्यूमिनियम कैसे एसिडिक लावा से फॉर्म होते हैं और सिलिका और मैग्नीशियम कैसे बेसिक लावा से फॉर्म होते हैं। कैसे इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, कैसे इनकी विस्कोसिटी कम होती है। क्यों ओशियनिक क्रस्ट जो है वो पतली होने के बाद भी वेट में ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा भारी है? क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट जो है उसका कंटेंट बेसिक है, भारी है वो। थिकनेस में भले ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा मोटी होगी, लेकिन डेंसिटी और वेट के मामले में हमेशा ओशियनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भारी और ज़्यादा घनत्व रखने वाली होगी, बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन। जहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कंपोजिशन में सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलते हैं, वहीं पे हमें ओशियनिक क्रस्ट में सिलिका और मैग्नीशियम की कंपोजिशन मिलती है। क्योंकि वी नो मैग्नीशियम भारी मेटल है, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल हेवियर देन द एल्यूमिनियम। और हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे हमें और ज़्यादा हैवी मेटालिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे। जैसे क्रस्ट पे आपको दो मेटल्स देखने को मिल ही जाते हैं, दैट इज़ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। जो मेंटल भी है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिकॉन, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जब हम कोर के पास जाते जाते हैं तो हमें निकल एंड आयरन देखने को मिलता है। तो हम जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे हमें ज़्यादा मेटालिक मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादा भारी होंगे, ज़्यादा जिनकी डेंसिटी होगी। सो क्रस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द मेंटल। मेंटल आउटर कोर और क्रस्ट के बीच की लेयर को हम बोलते हैं। ठीक है। जिसकी जो लेंथ है या जिसकी जो डेप्थ है वो 35 किलोमीटर से एक्सटेंड होके 2900 किलोमीटर्स तक जाती है। सी दिस डायग्राम। ये क्रस्ट है, ये 0 to 35 किलोमीटर्स तक की ब्रॉडनेस रखती है। वहीं मेंटल जो है, मेंटल 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर्स की ब्रॉडनेस है। ये लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से ये याद रखना है कि जो मेंटल है दैट इज़ इन बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, और इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ अपर मेंटल एंड द सेकेंड वन इज़ लोअर मेंटल। और इसकी कंपोजिशन भी कैसी होती है, इट इज़ ऑफ
silicon and magnesium, just like oceanic crust. So now move on to the core. It is the innermost layer or innermost part of the earth जहाँ पे जो composition देखने को मिलती है it is of nickel and iron. सबसे ऊपर आपको एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा है, देन मैग्नीशियम देखने को मिल रहा है. नाउ यू सी निकल एंड आयरन. जो मेटालिक मिनरल्स हैं, जो मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो भारी होते जा रहे हैं एज वी मूव टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ. इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर कोई मिक्सचर है, अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, गैसेस एंड ऑल द स्टफ्स, एंड ये रोटेट भी हो रही है एज वी नो. वेस्ट टू ईस्ट हमने पढ़ा है, जब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी चीज़ें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो रोटेशन है. अब अर्थ का रोटेशन क्या करेगा कि जितनी हल्की चीज़ें उनको बाहर फेंकेगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना सेंटर से. जितनी भारी चीज़ें वो, जितनी हल्की चीज़ें वो सब बाहर आने की कोशिश करेंगी, चाहे वो गैसेस हों, चाहे वो लाइट मिनरल्स हों, चाहे वो लाइट मेटल्स हों, सारी चीज़ें बाहर आने की कोशिश करेगी. इसी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि अंदर से जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस पे आ गई थी ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्योंकि और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है एंड रिवॉल्व भी कर रही है. तो जब हल्की चीज़ें बाहर आएंगी तो भारी चीज़ें जो हैं इट विल गो इनसाइड. जो लाइटर मिनरल्स हैं, एयर है, ये जब अंदर जगह बनाएंगे, स्पेस को वैक्यूम छोड़ेंगे, देन भारी डेंसिटी वाली चीज़ें अंदर की तरफ मूव होती है. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर विथ ऑयल. तो आप देखना कि जो ये वाटर है ये नीचे बैठ जाएगा कुछ समय बाद, एंड यहाँ पे ऑयल की लेयर आ जाएगी, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी जो है इट इज़ लाइटर देन द वाटर. सेम प्रिंसिपल अर्थ के केस में भी लगता है. तो व्हेन वी सी द क्रस्ट, तो उस पर आपको कंपोजिशन जो देखने को मिलेगी वो आपको लाइटर मिनरल्स की देखने के लिए मिलेगी. हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सरफेस के पास या सरफेस के कुछ अंदर आपको हैवी मिनरल्स या मेटल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे. नहीं तो आज हमारे पास आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, सब कोर में बैठा होता. ऐसा नहीं है कि सारा आयरन, सारा निकल, सारे हैवी मेटल्स कोर के पास जाके इकट्ठे हो गए हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट वी हैव मिनरल्स इन द पैचेस. बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही कहती है कि ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर एंड द एटमॉस्फेयर, जितने लाइट मेटल्स थे, लाइट गैसेस थी, सब अर्थ के सरफेस पे आ गया, उसी से हमारा क्रस्ट बना. देन उससे थोड़े से जो भारी मेटल्स थे वो मेंटल में रहे, और सबसे भारी मेटल्स जो हैं वी फाइंड इन द कोर. अब एक बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार एसएससी में कि वॉल्यूम ऑफ ईच लेयर बता दो, कि यार बोलेगा कि सबसे ज़्यादा कोर की होती है और फिर उससे कम क्रस्ट की होती है एंड उससे कम मेंटल की होती है. तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है. सी, मेंटल जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 35 किलोमीटर्स टू 2900 किलोमीटर्स. कितना ज़्यादा कवर कर रहा है. उसमें आपको हैवी मेटल्स देखने के लिए भी मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैग्मा देखने को मिल रहा है. सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी. तो कभी भी अगर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेंटल कवर करता है, देन कोर बिकॉज ऑफ द हैवी मेटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी मेटल्स, देन क्रस्ट. क्रस्ट सिर्फ 1% वॉल्यूम कवर करता है, वहीं मेंटल 84% एंड कोर 15%. आज के वीडियो में इतना ही था. हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर. देन विल मूव टू द डिसकंटिन्यूटीज और फिर बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. और अगर किसी को ये पर्टिकुलर चैप्टर या इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो यू विल गेट द ऑल द कंटेंट इन
NCERT ऑफ क्लास 7, उसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ करके एक चैप्टर है, उसको जाके आप रीड कर सकते हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.